एनडीए के लिए अगर आप इंग्लिश की बात करो तो वोकैब सबसे ज़्यादा टफ होती है। अब उसको प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, कैसे करके हम लोग अपने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और हम लोग लिमिटेड वोकैब पढ़ के भी हम लोग मैक्सिमम मार्क्स कैसे करके स्कोर करें। हम लोगों को कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो अप्लाई करनी चाहिए ताकि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। अगर आपके मन में ये सब डाउट्स हैं तो आज की वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे करके हम लोग ये जान सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं और कैसे वर्ड आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई से वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ एक सिमिलर पैटर्न होता है कि जिस पैटर्न के हिसाब से हर साल या फिर हर एग्जाम में वो वर्ड्स आते हैं। अब कैसे करके हम लोग उन वर्ड्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मैं आज आप लोगों को वही चीज़ बताने वाला हूँ। देखो बेसिकली मैं आज 5 पेपर लूंगा। एक लूंगा मैं 2019 का सेकेंड वाला, इसके अलावा 2021 का सेकेंड वाला, 2021 का फर्स्ट वाला, इसके अलावा 2020 का, इसमें तो एक ही पेपर हुआ था, और ये जो करेंटली अभी हुआ था। हम लोग कैसे करें प्रिडिक्ट करें कि वोकैब में क्या क्या चीज़ें आएंगी। देखो वोकैब से हम लोगों को पता है कि 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसका मतलब 80 मार्क्स। 80 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोगों को अपना रैंक बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है तो कट ऑफ से आपकी बहुत ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली इसको फॉलो कर लिया तो। अगर आप लोगों को ये चीज़ पता लगी ना, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर ना मार्क कर रखे हैं, जैसे देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया था। ये कौन सा पेपर है, सारे पेपर अलग है हाँ, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा कौन सा पेपर था, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट करते हैं, जैसे विविड है, विविड हम पे। अब देखो अगर मैं विविड का आपको मतलब बताऊं, थोड़ा सा विविड का अगर आप मतलब देखोगे तो विविड का जो मतलब होता है, दो होते हैं बेसिकली। क्या क्या होते हैं कि एक तो होता है प्रोड्यूसिंग पावरफुल फीलिंग, जब आप कोई पावरफुल फीलिंग प्रोड्यूस करते हो या फिर कोई क्लियर पिक्चर अपने माइंड में बिठाते हो। जैसा आपने ये सोच लिया कि मुझे एनडीए क्लियर करना ही करना है भाई, तो ये आपके मन में एक क्लियर आइडिया है। या फिर ये और क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है फेथफुल भी होता है। इसका मतलब एक होता है ल्यूसिड, ये वाला वर्ड आज तक आया नहीं है तो पॉसिबिलिटी है इसके आने की। एक मिनट मैं थोड़ा मोटा कर देता हूं। ये वाला वर्ड ना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाला बहुत जल्दी आने वाला है। अब कैसे करके होगा, एक होता है ल्यूसिड, इसका मतलब ये आज तक आया नहीं है लेकिन मुझे लगता है ये आ सकता है। इसके अलावा लाइवली भी होता है। इसके अलावा क्या होता है आपका, एक होता है स्टेयरिंग। लाइवली तो बहुत बार आया है हाँ। एक होता है स्टेयरिंग। विविड का मतलब ही बता रहा हूँ ये सब। एक होता है एवोकेटिव, और इसी का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, ऑपोजिट होता है इसका VAGUE, वैग्यू, या फिर बोरिंग भी होता है। और विविड का सेकंड मतलब होता है इंटेंसली डीप और ब्राइट, मतलब जो बहुत ज्यादा चीज चमक रही हो, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्राइट बोल सकते हैं, या वाइब्रेंट। एक वाइब्रेंट भी होता है, WIBRANT, वाइब्रेंट, ठीक है। और इसी का ऑपोजिट क्या होगा, डल होगा। आप बोल रहे होंगे मुझे ये सब क्यों बता रहे, क्या पता लगेगा मुझे, ये तो सिर्फ आप वर्ड का मतलब बता रहे हो। देखो विविड का मतलब मैंने क्या बताया, लाइवली बताया, और काफी ज्यादा और मतलब भी बताया। अब देखो यहीं पर देखो, अगर हम लोग कोई दूसरा पेपर उठाएंगे ना, अब देखो यहाँ पर अगर हम इस पेपर में देखेंगे ना तो यहाँ पर हमको क्या पता लगता है, विविड है ना। विविड का मैंने क्या बताया था, मतलब ब्राइट, जो बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। ये देखो यहाँ पर ये चीज आ गया। भले विविड का ये दूसरा वर्ड मीनिंग है लेकिन फिर भी आ तो गया ना एक तरीके से। ब्राइट आ गया, सेम चीज यहाँ पर ये इसका एंटोनिम आ गया। अब आप बोलोगे ब्राइट और डार्क तो अलग चीज होगी, लेकिन देखो अलग अलग मेथड है वो पूछने के, कि उन्होंने वहां पर कैसे करके पूछा था और यहाँ पर इन्होंने कुछ अलग तरीके से पूछ लिया। अब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे एक वर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या है देखो, ये एक पेपर है। यहाँ पर क्या है, ये क्रूड एक वर्ड है। यहाँ पर वनरेबल में एक ऑप्शन में क्रूड दे दिया था इन्होंने, तो यहाँ पर इन्होंने एक डायरेक्टली एक वर्ड है जो इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिया था इसी बार के पेपर में, बल्कि
जो ये 2021 का, अब ये 22 का अभी हुआ है ना, यहाँ पर देखो इसी का मतलब पूछ लिया। अभी हमने देखा ये यहाँ पर आया था और ये यहाँ पर, इसका मतलब पूछ लिया, डायरेक्टली मतलब पूछ लिया। इसके अलावा बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट तो एक ऐसा वर्ड था, यहाँ पर देखो अभी आप अगर एक ऑप्शन था जहां पर बेनिवोलेंस था, वहां पर आपका बेनिवोलेंस था और वो डायरेक्टली क्या पूछ लिया था, यहां पर देखो ये वेग्यू, पता लग गया ना, ये भी किसका था, ये मैंने किसका बताया था, अभी अभी विविड का मैंने इसको ऑपोजिट बताया था, बोरिंग। दिख गया यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स हैं डायरेक्टली। यहां पर आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि कैसे करके वर्ड्स आते हैं, यही है। अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे करके प्रिपेयर करना है, लेकिन पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि एग्जैक्टली में कैसे करके ये क्वेश्चंस देते हैं। ये देखो यहाँ पर बेनिवोलेंस, वहां पर बेनिवोलेंट था, यहाँ पर बेनिवोलेंस है। यहाँ पर देखो बाउंडलेस, बाउंडलेस यहाँ पर है, प्लांटी यहाँ पर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। अब देखो यहां पर मैंने देखो यहाँ पर ये ह्यूज आ गया, सेम है देखो बाउंडलेस, प्लांटी, ह्यूज, ये ऑलमोस्ट करीब करीब के वर्ड्स हैं। तो यहां से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों को वो कैप पढ़नी है तो सिंपल आपको एक ही चीज करना है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कम से कम 5 से 7 साल के, बहुत ज्यादा सेफ रहना चाहते हो तो 8 साल के ले लो। 8 ईयर्स के अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए, कैसे करके हर एक ऑप्शन का आपको लगभग वर्ड्स पता होने चाहिए जो रिपीटेड होते रहते हैं। रिपीट जो होते हैं आप लोगों को बस उसको पढ़ना है। रिपीटेड वर्ड्स आपको आते हैं आराम से, 20 क्वेश्चन जो होता है ना, 20 में से आराम से तुम लोग 15 क्वेश्चन करके आ जाओगे, क्योंकि रिपीट होते हैं। अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिया एग्जैक्टली किस तरीके से रिपीट होते हैं। यहाँ पर देखो डलनेस, अब डलनेस की जगह पे वो क्या दे देगा, विविड को जस्ट एंटोनियम में दे देगा। अब विविड को एंटोनियम में दे दिया तो इसका मतलब डल, वही चीज होगी है, सेम चीज बार बार घुमा के देता रहता है। अब वही है, अगर ये एक आदमी है, इसका एक कान यहाँ पर है, एक कान यहाँ पर है, कभी किसी ने उसका ये वाला कान पकड़ा, कभी किसी ने उसका यहां से घुमा के ये वाला कान पकड़ा। सेम चीज यूपीएससी भी करता है, वो बार बार यही चीज पूछता रहता है। अब जैसे डेडिकेशन है, डेडिकेशन को अलग अलग तरीके से पूछ लेगा वो। अब यहाँ पर ये हॉस्पिटैलिटी है, अगर हॉस्पिटैलिटी है, अगर तुम लोगों ने मेरी वाली वीडियो देखी होगी जहां पर मैंने तुमको बताया था एग्जैक्टली कैसे करके एंटोनियम एंड सिनोनियम में आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड लगाना है, वहां पर एक क्वेश्चन आया था जहां पर हॉस्पिटैलिटी आया था। ये इसी बार का पेपर है, वहां पर मैंने तुमको हॉस्पिटैलिटी, हॉस्टैलिटी इन दोनों का मतलब बताया था। यहाँ पर भी देखो इसी साल के पेपर में वही चीज आ गई है। तो ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा नई चीजें आती है। यहाँ पर देखो क्रूड एक और में इन्होंने दे दिया था सेम पेपर में, यहाँ पर क्रूड पर्सन, यहाँ पर ये दे दिया। ये तुम्हारे किसके लिए था, थोड़ा सा जिस पे कॉमन सेंस होगा ना, इन दोनों को मिला के उसने ये दोनों सही कर लिए होंगे आराम से। तो यहाँ पर तुम लोगों को समझना पड़ेगा एग्जैक्टली किस तरीके से वो एनडीए में पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब तुम लोगों को एग्जैक्टली में समझ आ गया होगा कैसे करके पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे करके आपको वो कैप पढ़ना है और किस तरीके से एग्जैक्टली में वो कैप पूछे जाते हैं। तो ऐसे करके आप लोग अपने वो कैप को प्रिपेयर करो और आराम से 15 से 17 क्वेश्चन आप आराम से करके आ जाओगे वो कैप में से। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। आप